पंचकोश चल रहे थे। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो उस दिन 168 श्लोक तक आप लोगों ने सुना था, जिसमें मनोमय कोश। अब इसके आगे चलते हैं 169 श्लोक में। 169वें श्लोक में नैहस्त्य विद्या मनसोतिरिक्ता मनोह विद्या भवबंध हेतु तस्मिन् विनष्टे सकलं विनष्टं विजृंभिते अस्मिन् सकलं विजृंभन्ते। यानी मन को छोड़कर कहीं कोई अविद्या नहीं है। अगर अविद्या है तो मन से ही है, क्यों? मन ही स्वयं जो है अविद्या है, जो भव और बंध का हेतु यानी बंधन और मोक्ष का हेतु है। मनोनाश होने पर अन्य सबका नाश हो जाता है। यानी जब मन जो है विजृंभित होता है तो अन्य सब भी विजृंभित हो जाते हैं। यानी समग्र विद्या माया है। माया त्रिगुणात्मिका है, सत्व रज और तम। यानी समष्टि विद्या माया। माया जब व्यष्टि मन के माध्यम से व्यक्त होती है तो अविद्या कहलाती है। इसलिए ये मन में ही काम करते हैं। इसलिए कहा गया है कि मन के अतिरिक्त और कोई अविद्या नहीं है, केवल मन ही अविद्या है और वही समस्त भवबंध का कारण है। और जब इस मन का नाश होता है तो द्वैत प्रपंच और नश्वर भाव भी नष्ट हो जाता है। यानी जब वह विजृंभित होता है तो सारा संसार प्रकट हो जाता है। इसलिए इस संसार सागर भवसागर से पार उतरने के लिए मन का नियमन करना और अंततः उसके परे हो जाना जरूरी है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के नियमन बिना मन का नियमन नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञानेंद्रियों का नियमन तब हो सकता है जब उनके विषयों से यानी क्षेत्र का नियमन हो। तो ज्ञानेंद्रियों को शांत बनाए रखने के लिए व्यक्ति को सबसे पहले शब्द स्पर्शादि विषयों से दूर रहना चाहिए। फिर अपनी निष्ठा को दृढ़ करने के लिए साधक को चाहिए कि वह श्रुतियों का अध्ययन, चिंतन, मनन करे और एकाग्र चित्त होकर के ध्यान लगाए। नहीं, जब सत्य का अग्रहण अर्थात अज्ञान और परिणामतः द्वैत संबंधी अन्यथा ग्रहण यानी भ्रांति दूर हो,
तब मन जो है सत्व गुण प्रधान हो जाता है और माया दूर छिटक जाती है और साधक अपने सत्य स्वरूप को जान जाता है। स्वप्ने अर्थम शून्ये सृजति सशक्त्या भोक्तादि विश्वम मन एव सर्वं तथैव जाग्रत नो विशेषः तत्सर्वमेतन्मनसो विजृंभणाम्। ये जो विजृंभण शब्द आया है बार बार, इसका मतलब होता है प्रसार, प्रलंबन। यानी स्वप्नावस्था में यद्यपि व्यक्ति का बाहरी संसार जो है उससे कोई संपर्क नहीं रहता, फिर भी केवल मन ही जो है संपूर्ण स्वप्न जगत का निर्माण करता है। बिल्कुल इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी कोई भेद नहीं है और यहाँ भी सब बहुदृश्यवादी प्रपंच, यानी बहुदृश्यवादी में बहुत सारे दृश्य दिखाई देने वाले प्रपंच केवल मन का ही प्रसार है। और सच पूछा जाए तो स्वप्न काल में जो है इस जागृत जगत से कोई तो वास्ता नहीं रहता है, परंतु होता क्या है कि मन स्वयं स्वप्नदर्शी बनता है और वही मन स्वप्न जगत और स्वप्न भोग की सृष्टि भी कर लेता है। यानी भोक्ता, भोग्य और भोग सबका निर्माण मन के द्वारा ही होता है और मन ही करता है और मन ही कर्म है और वही स्वप्न का देखने वाला है और वही स्वप्न दृश्य है और फिर मन ही स्वप्न जनित दुख एवं सुख का अनुभव करता है। इसी प्रकार जागृत अवस्था में कोई भी वास्तविकता या सत्यता नहीं है। यानी स्वप्न की ही भांति यहाँ भी मन ही अपनी जगत रचना करता है, जिसमें सत्य की प्रतीति मात्र होती है। इसलिए जागृत अवस्था में दिखाई देने वाला यह प्रतीयमान संसार भी केवल एक भ्रम यानी भ्रांति ही है। जो कुछ हम अपने चारों ओर देखते हैं वो हमारे ही मन का विजृंभणा मात्र है, विजृंभण मात्र है, मतलब प्रसार है। मन को रोक दीजिए, संसार रुक जाएगा। मन को समाप्त कर दीजिए तो संसार समाप्त हो जाएगा। अब कोई पूछ सकता है पर दूसरा व्यक्ति जो संसार देख रहा है वो क्या है? दूसरा व्यक्ति भी तो केवल अपनी ही सृष्टि है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो दृश्यमान दिखाई देने वाला संसार है विभिन्न अनुभवों और अनुभूतियों को जन्म देने वाला केवल हमारा मन ही है। इसलिए उठो और इससे बाहर निकलो और संसार को लपेटकर अपनी आसनी यानी चटाई बना करके बगल में दबा करके लेकर के चलो और बाहर से भीतर को यानी अपनी अंतश्चेतना अंतस्तम में के नए आयाम में प्रवेश करो। बस मन को एकदम रोक दो। सुषुप्ति काले मनस प्रलीने नैवास्ति किंचित् सकल प्रसिद्धि अतो मनः कल्पित एव पुंसः संसार एतस्य न वस्तुतो अस्ति। यानी सुषुप्ति काल में मन अपने कारण रूप में विलीन हो जाता है और इसलिए कुछ भी गोचर नहीं होता है। यानी यह एक सार्वभौम अनुभव है। इसलिए यह भव यानी यह संसार अपने ही मन की कृति है, उसकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। जैसा कि पहले भी समझाया जा चुका है कि संपूर्ण विश्व की प्रतीयमानता का मूल कारण क्या है? मन है। और यहाँ इसी की पुष्टि में एक और दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यानी सुषुप्ति गहरी निद्रा की अवस्था में जब मन का पूरी तरह से लय हो जाता है उस समय व्यक्ति का अनुभव यही होता है कि कुछ नहीं है। यानी ये अनुभव एक व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण विश्व का है। यानी जैसे गाढ़ निद्रा में, गहरी निद्रा में सबका यही एक सा अनुभव है और इसका कोई अपवाद नहीं है
तो इससे ये स्पष्ट होता है कि यदि मन नहीं है तो संसार नहीं है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य का नाना विधि अनुभव वाला यह संसार यानी द्वैत जनित समस्त क्लेश आदि सब मनुष्य के मन की ही प्रकल्पना है और उसी के द्वारा प्रक्षेपित भी है। यानी निष्कर्ष यह निकलता है कि संसार केवल मन का है, वास्तव है नहीं। तुमको संसार इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि तुम अपने मन के माध्यम से देख रहे हो, और मन से ऊपर उठो, उसके अतीत हो, तब दुनिया तुमको नहीं दिखेगी। ठीक वैसे ही जैसे सुसुप्ति में यानी गहरी निद्रा में नहीं दिखाई देती है। वायुना नीयते मेघा पुनस्तेनैव नीयते मनसा कल्प्यते बंधो मोक्षस्तेनैव कल्प्यते। यानी वायु ही मेघ को लाती है और पुनः उन्हें छिन्न भिन्न यानी विदीर्ण भी वही कर देती है। ऐसे ही मन भी जो है बंधन के लिए उत्तरदायी है और मन ही मोक्ष का कारण भी बनता है। जैसे हवा के द्वारा हवा के द्वारा मेघ यानी बादल जो हैं एकत्रित किए जाते हैं, इकट्ठे होते हैं और उसी के द्वारा फिर बिखरा दिए जाते हैं। इसलिए मन के ही कारण मनुष्य स्वयं को सीमित यानी नश्वर मृत्य और बद्ध मानता है, यानी जन्मने मरने वाला मानता है और बंधन युक्त मानता है। जब वही हवा जो है बादलों को एकत्रित करती है तो उस सघनता के कारण दैदीप्यमान सूर्य भी दिखाई नहीं देता, और जब अंतस में विक्षेपों की आंधी ले आता है मन, तो स्वयं प्रकाश दीप्तिमान आत्मा का अवबोध यानी भान आसानी से हो जाता है। लेकिन जब विक्षेप कम होते हैं और मन आत्मानुभूति के लिए यानी उस दिशा में तत्पर होता है तो सीमाबद्धता का बोध और बंधन दोनों ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए वेदांत अध्ययन करने वाले नवसिखिया नए विद्यार्थियों के लिए अपरिपक्व मस्तिष्क में जो है कोई शंका शेष न रह जाए, इसका ख्याल रखते हुए आचार्य कुछ बाकी नहीं रखते कि मन कैसे बंधन लाता है और वही मन पुनः कैसे मोक्ष दिलाता है। यह बात अब आगे के श्लोक में जो 173 नंबर का श्लोक है इसमें बता रहे हैं। देहादि सर्व विषये परिकल्प्य रागम बध्नाति तेन पुरुषं पशुवद् गुणेन वैरस्यमत्र विषवस्सु विधाय पश्चात् एनं विमोचयेत् तन्मन एव बंधात्। यानी यह मन शरीर आदि में तथा विषयों में राग यानी आसक्ति करता है और यह आसक्ति व्यक्ति को इस प्रकार से जकड़ लेती है जैसे रस्सी से बंधा हुआ पशु। यानी इसके पश्चात भी इसी मन को उन्हीं देहादि विषयों के प्रति विषवत अरुचि उत्पन्न होती है और तब वह विरक्त होकर के इसको बंधन से मुक्त कर देता है। इसलिए मन की दृष्टि से शरीर, इंद्रियां और सांसारिक वस्तुएं यानी सभी विषय हैं, मन ही इन सबको प्रक्षेपित करता है और प्रक्षेपित करने के बाद व्यक्ति में उन विषयों के प्रति राग यानी आसक्ति पैदा करता है। अब इस आसक्ति से व्यक्ति बंध जाता है यानी सीमित अर्थात परिच्छिन्न महसूस करता है और दुखी होता है। इस प्रकार बंधा प्रतीत होता हुआ यानी आत्मा ही जीव बन जाता है, उसकी सारी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है और वह मन का क्षुद्र दास बन करके रह जाता है। यानी विषयों के प्रति निर्मित इस आसक्ति के फलस्वरूप व्यक्ति ऐसे बंध जाता है जैसे रस्सी से कोई पशु बांधा जाता है। यानी सत्व, रजस और तमस के गुण व्यक्ति को बांधते हैं